तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का दूसरा चैप्टर बहुपद। वही बहुपद जो 9th में पढ़ा था। क्या होता है बहुपद? बहुपद क्या होता है? एक व्यंजक किस रूप में? अचर गुणा चर की घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 1 2 3 4 ऐसे ही है ना। जैसे लिख लो 4x की पावर 3 या मान लो 14x की घात 2 है ना। ऐसे ही होते हैं। अगर ऐसा कर दें 1 प्लस रूट एक्स कर दो तो, या लिख दो 6x पावर -2। ये बहुपद नहीं है, ठीक है। इससे चलना हमें बहुपद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, होल नंबर। इसमें क्या -2 ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें रूट एक्स, रूट का मतलब क्या होता है? एक्स की घात 1/2। अगर ऐसे कर दे तो ध्यान रहे ये चीज अलग है। ये है 3 गुणा रूट एक्स, यानी कि 3 गुणा एक्स की घात 1/2 और ये है एक्स की घात 1/3। ये कोई भी बहुपद नहीं है। अगर पूर्ण संख्या है चर की घात तो बहुपद है, ठीक है। और बहुपद कितने प्रकार के पढ़े थे 9th में? वही एक पदी, बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी है, 4 पद वाले, ठीक है, वही तो पढ़े थे। अब यहां देखेंगे हम बहुपद की घात, बहुपद की घात, ठीक है। किसी बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात तो देखो, बहुपद की घात किसी बहुपद की घात उस बहुपद में चर की, उस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात होती है, ठीक है। उस बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होगी वही होती बहुपद की घात। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा 2x² + 7x + 10। इस बहुपद की घात बतानी तो इसकी घात देखो, चर क्या है इसमें? x है। इसको अगर हम चाहें देखो ऐसा लिख सकते हैं px। देखो p क्यों लिखते हैं? लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। p ज्यादातर इसलिए लिखा मिलता है क्योंकि बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल, इसलिए होता है p। तो इसकी घात बताओ कितनी? देखो x में देखो सबसे बड़ी घात कितनी, क्योंकि इसमें चर क्या x, तो x की सबसे बड़ी घात इसमें कितनी? जब ना लगी हो घात तो 1, और सबसे बड़ी कितनी? 2, तो घात 2। ये तो पहला। अगर हम एक और देखें, एक और एग्जांपल देखें, px x³ + 7x² + 4x + 5। तो इसमें घात कितनी है? इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? सबसे बड़ी घात 3। और ऐसा नहीं हमेशा आगे ही लिखा मिलेगा, हो सकता है इतना लिखने के बाद पीछे ऐसा करना है x क्यूब, ये लो क्यूब x³। अब भी सबसे बड़ी घात क्या? 3। तो पूरा बहुपद देखना, उसके बाद घात निश्चित करेंगे, ठीक है। पूरा बहुपद देखने के बाद, ऐसे नहीं कि पहले ही देख लिया ये 2 तो 2 है ना, पहले 3 लिखा था, इसमें आगे 2 लिखा। और एक चीज शायद आपको याद हो कि गुणांक क्या होता है? गुणांक किसी भी चर का गुणांक, इसमें बहुपद का गुणांक नहीं होता है, किसी भी बहुपद में चर का गुणांक। जैसे हमने एक बहुपद लिखा, मतलब यही ले लिया 7x² + 4x + 5x³ और एक आगे ले लिया 7। अब इसमें गुणांक बताने हैं। गुणांक क्या होता है? जो गुणा में लिखा हो। जैसे ये 7x² लिखा तो 7 और x के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? कुछ नहीं, तो गुणा होता है। तो ऐसे कहा जाए x² का गुणांक बताओ। x² का गुणांक क्या? 7। x³ का गुणांक, तो देखो x की घात 3 में क्या है?
5। ठीक, और अगर हम ये 4 निकाल लें, अब कहें कि x का गुणांक तो क्या, कुछ नहीं। देखो कुछ नहीं तो होता ही नहीं है। जब कुछ भी ना हो घात में तो क्या होता, 1, और ऐसे ही जब गुणा में कुछ भी ना होता तब 1। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं। देखो गणित में कुछ भी नहीं होता है 0। गणित में कुछ भी नहीं होता है 0। हम कहें कुछ नहीं है मतलब 0, और अगर हम यहाँ 0 कर दें तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, x बचेगा ही। तो गुणांक की बात क्या करेंगे ना, तो x का गुणांक 1, और जिसमें x नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अचर, है ना। अचर बहुपद एक और होता है, अचर बहुपद एक पदी दो पदी, है ना। अचर कितना, 7। ठीक है, तो इतना लिखो, फिर देखते हैं आगे। अब आगे हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार 9th में भी पढ़े थे, क्या था, अचर बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, जिसमें x जो चर है वो ना हो वो अचर बहुपद, जिसमें एक पद हो वो एक पदी, दो पद हो तो द्विपदी, तीन पद हो तो त्रिपदी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम पढ़ेंगे घात के आधार पर, घात के आधार पर। उसमें क्या था, पदों के आधार पर, पद गिन के बताते थे। इसमें हम घात देख के बताएंगे ना। तो पहले तो देखो द्विघात, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अच्छा देखो द्विघात में क्या होगा, सीधा सीधा पता चला, द्विघात मतलब घात 2, है ना। इसमें क्या होगा, बहुपद की घात 2। एग्जाम्पल भाई, जिसमें बहुपद की घात 2 हो वो द्विघात बहुपद होता है, लिख लो 3x² + 5x + 2, है ना। और त्रिघात में क्या होगा, बहुपद की घात कितनी होगी, 3। और एग्जाम्पल लिखना तो क्या लिखेंगे, x³ + 1। देखो चर की घात कितनी, 3, तो बहुपद की घात कितनी हुई, 3, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। तो देखो द्विघात देख लिया, त्रिघात देख लिया, एक घात वाले को क्या कहते हैं, एक घात बहुपद। एक घात बहुपद नहीं कहते हैं, ये दूसरा ये तीसरा, इसलिए पहले लिखे थे क्योंकि ये आसानी से समझ में आ जाते हैं। जो एक घात वाला होता है उसे कहा जाता है रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। इसमें क्या होगा, बहुपद की घात 1। ठीक है, रैखिक बहुपद। तो इसमें क्या, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, लिख लो भाई। देखो ये सबके सब px इक्वल है, ठीक है, यहां भी लिख लो px इक्वल है ना। ठीक, तो लिख सकते हैं क्या, 3x + 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई। देखो x की घात कितनी, 1, हमें घात से मतलब है रैखिक है, एक घात होनी चाहिए, है ना। तो ये हो गया। तो अब एक चीज देखो, हमने देखा रैखिक में क्या, ये लिखा हमने, सिर्फ यही होगा एक रैखिक, ऐसा तो है ना। हमने अगर सिर्फ x लिख दिया, ये भी रैखिक है, सिर्फ x लिख दिया, ये रैखिक बहुपद है। x की घात कितनी, 1 है तो रैखिक है, लिख दो -2x + 3। x की घात कितनी, 1, तो रैखिक बहुपद है। ऐसे लिख दो 4x - 7, अब भी है ना। अच्छा दो घात वाले में क्या लिख सकते हैं, x² - 2 और 3x² + 5x, इतना कर दो, या सिर्फ 2x² + 3 कर दो, या सिर्फ x² लिख दो। ऐसे 3 घात वाले में हो जाएगा, क्या कर लो 3x³ - 4x² और 2x³ - 7, या x³ + 2x²। तो ऐसे कितने होंगे, देखो ऐसे अलग अलग लिखने से अच्छा एक व्यापक रूप लिखो कि उसी में मिल जाए, नहीं ज्यादा ना सोचना पड़े, कि एक व्यापक रूप लिख लो कि वैसे ही होगा, किस रूप में होगा बहुपद हमारा। ठीक है, तो जो रैखिक बहुपद होता है वो होता है ax + b के रूप में, जहां एक और कंडीशन है कि x का गुणांक 0 नहीं होगा,
कुछ भी हो एक वास्तविक संख्या, है ना। पहला चैप्टर जो पढ़ा है तो वास्तविक संख्या होनी चाहिए, कुछ भी हो, 0 1 0 नहीं, 1 2 3 4 5 या माइनस वाला ये परमेय संख्या, परमेय कुछ भी हो जाए, बस 0 नहीं होना चाहिए। और बी कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बी 0 कर लो। बी अगर 0 कर दो तो क्या बचेगा, ax, और ये रैखिक है, देखो x घात 1। लेकिन अगर a 0 हो गया, तो ये पूरा खत्म, क्या बचेगा b, तो क्या ये अचर बहुपद हो गया, है ना। x की घात है ही नहीं तो रैखिक की बात ही क्या होगी, ठीक। और ऐसे ही जो 2 घात का है उसमें क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। और इसमें भी हमें देखना है कि देखो जितनी घात का बहुपद होगा उसमें उस घात वाले चर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या था, रैखिक है तो एक घात वाले का 0 नहीं हो सकता गुणांक, इसमें 2 घात वाले का गुणांक 0 नहीं हो सकता, है ना। बाकी ये दोनों कुछ भी हो, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, फिर भी अगर ये दोनों 0 कर दो तो क्या ax² तो रहेगा ही, और घात 2 है तो द्विघात बहुपद है। और ऐसे ही इसमें तीसरा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां क्या x² का गुणांक x³ का गुणांक 0 नहीं होगा, ठीक है। x3 का गुणांक 0 नहीं होगा, बस हो गया, ठीक है। तीनों हो गए, 3 ही है, 3 घात तक के हैं आपके में, ठीक है। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 घात तक के गुणांक बहुपद है, त्रिघात बहुपद तक है, तो ये नोट करो। फिर देखते हैं इसमें और क्या आगे। अब देखते हैं x बराबर k पर बहुपद का मान और बहुपद के शून्य क्या होते हैं ये। तो कोई एक बहुपद दिया गया, ठीक, मान लो दिया 2x प्लस 5, और k देखो k कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या, जैसे मान लो दे दिया जाए x बराबर 1, तो निकालना क्या p1। x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान, तो क्या करें, x की जगह 1 रख दो और इन दोनों के बीच में क्या गुणा, तो 2 गुणा 1 प्लस 5 कितना आ गया 7। अगर दे दिया जाए x बराबर 2, तो x बराबर 2 पर बहुपद का मान तो 2 रख दो, तो कितना 4 5 9। तो ये तो हो गया बहुपद का मान। अब देखो शून्य क्या होता है, शून्य, ठीक है, x का वह मान जो px को शून्य बना दे कौन, px का शून्य कहलाता है ना। जो px को शून्य बना दे वो शून्य कहलाएगा। अगर हम यही वाला उदाहरण ले लें px 2x प्लस 5, तो इसमें x का ऐसा मान जो इसे 0 बना दे, यानी कि px बराबर 0 आ जाए। जैसे हमने 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 9 आया, ऐसे ही x का कुछ ऐसा मान होगा जब हम जो इसमें रखेंगे इसमें तो 0 आ जाएगा, तो x का वही मान कहलाएगा शून्य। और शून्य निकालना बिल्कुल आसान होता है कि जो बहुपद दिया गया उसे खुद ही 0 के बराबर रख दो इसको, तो यहां से x का मान निकाल लो, ये उधर जाएगा माइनस का और ये गुणा उधर जाएगा भाग में, ये निकल आया, ये है शून्यक, ये इस बहुपद का शून्यक। अब इसमें रख के देखो 0 होगा कि नहीं होगा, p -5/2 रखो इसमें, तो देखो क्या 2 गुणा -5/2 प्लस 5, ये 2 से 2 खत्म, तो क्या बचेगा -5 प्लस 5, 5 - 5 0, है ना। तो x का वो मान जो बहुपद को 0 बना दे, बहुपद का शून्य कहलाता है ना, जो शून्य बना दे वही शून्य, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर आगे देखते हैं इसकी ज्यामितीय व्याख्या। अब देखते हैं बहुपद के शून्यकों की ज्यामितीय व्याख्या क्या है ये। देखो मान लो कोई बहुपद हमने ले लिया px बराबर x प्लस 2, तो देखो क्या होगा,
अच्छा देखो, इसमें बहुपद में ज्यामिति है, ये भी देखो कि ज्यामिति है इसमें। क्या इसमें ज्यामिति है? कौन सी लगती है? दो तरह की ज्यामिति आप लोगों ने पढ़ी है, एक तो 8 तक पढ़ी होगी, वही रेखा गणित जो होती है वो ज्यामिति होती है ना, और एक 9th में पढ़ी है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें निर्देशांक ज्यामिति लगती है। अब कैसे लगती है निर्देशांक ज्यामिति? देखो क्या बनता है इसमें, कार्तीय तल, एक्स इधर एक्स डैश और ऊपर वाई और नीचे वाई डैश, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 है ना, नीचे भी वाई में -1 -2 -3 -4 -5 और ऊपर कर लो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमेशा ग्राफ पे बनता ही है ना, ग्राफ पे आपको सिखाया भी गया होगा, 9th में सीखा होगा। और यहाँ 0, दोनों ही 0 होते हैं, यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो इसमें x अक्ष पे तो रहता है x और y अक्ष पे होता है px, यानी कि इसे y अक्ष कहो या p कहो। इसका मतलब क्या, हम यहाँ px की जगह y भी लिख सकते हैं, y बराबर x + 2। अब ये एक क्या है, सरल रेखा है, 9th में पढ़ा ये रैखिक समीकरण, 2 चर वाली रैखिक समीकरण है ना, वही है ये। तो देखो ये एक रेखा है, अब रेखा इस पे खींचो, कैसे खींचेंगे, कैसे खींचेंगे रेखा, क्या सीखा अभी तक, क्या करें, x का मान इसमें 0 रखो, x 0, y क्या आ जाएगा, सॉरी x का मान 0 रखो, y क्या आएगा, x 0, यानी कि ये खत्म, y बराबर क्या 2। और अब y का मान 0 रख दो, यानी कि 0 x + 2, तो x कितना आ जाएगा, ये इधर गया -2, यानी कि y का मान 0 तो x का -2। अब ये देखो एक क्या मिला 0,2 और दूसरा -2,0, ये मान लो a और ये b, और दोनों इसमें देखो, दोनों इसमें देखो, पहला 0,2, x का मान 0 और y का मान 2, तो कहां पे है, या सिर्फ y वाला देख लो, भाई 0 वाला है, y का मान देखो 2, तो ये मिल गया a। अब दूसरा x का मान -2 और y का मान 0, कहा x पे -2 और x अक्ष, पूरी x अक्ष पे y का मान 0 ही रहेगा, है ना, ये पूरी x अक्ष पे y का मान 0 ही रहेगा और y अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो ये मिल गया b। तो ये हो गया 0,2 और b थोड़ा पीछे b -2,0, दोनों बिंदु मिल गए, ये दो, दोनों को मिला दो, ये बन गई एक सरल रेखा है, ये बन गई सरल रेखा। चलो ठीक, सरल रेखा बना दी, लेकिन बहुपद के शून्य का इससे क्या लेना देना, तो देखो शून्य का क्या लेना देना है, अगर हम इस बहुपद का शून्यक निकालें, इस बहुपद का शून्यक निकालें, कैसे, जैसे मैं निकालना सीखा है, क्या x + 2 = 0 रखो, तो x बराबर क्या -2, और देखो क्या कि जो बहुपद का शून्यक है वो x अक्ष पे है, यानी कि बहुपद के जितने भी शून्यक होंगे वो सबके सब, देखो -2 क्या, -2 या तो यही तो है x अक्ष पे, x बराबर -2, क्या x पे -2 चलना, तो जितने भी शून्यक होते हैं बहुपद के सबके सब तो x अक्ष पे होते हैं, पहली बात है, क्योंकि जो भी होता है x का मान होता है, जो 0 बनाएगा इसको। दूसरा कि ये एक रैखिक बहुपद है, तो एक जगह काट रहा है, भाई देखो रैखिक बहुपद है तो एक जगह, एक घात है इसमें, तो ये एक जगह काट रहा है। दूसरा, अगर इसको ग्राफ पे बना के इसके शून्यक निकालने हो, तो जहां ये x अक्ष को काटेगा वहीं शून्यक होगा, ठीक है, ये रैखिक है तो एक जगह काट रहा, हो सकता है ऐसा हो, ये भी तो बन सकता है ग्राफ, है ना, तो ये 2 जगह काट रहा, तो जहां ये काटेगा x का कुछ ना कुछ तो मान होगा जहां ये काटेगा, तो वो होंगे शून्यक। यानी कि बहुपद का ग्राफ जो होता है x अक्ष को जहां भी काटेगा, बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जहां भी काटेगा वही उसका शून्यक होता है। जहां पे देखो क्या है, y का मान जहां पे 0 हो जाए वही शून्यक, वही y मतलब क्या px, y ही तो px है,
जहां पे पी एक्स का मान 0, एक्स बराबर -2 पे पी एक्स का मान 0 आया, -2 पे पी एक्स का मान 0 आया, यानी कि शून्य क्या, -2। ठीक है, ये होता है ज्यामितीय निरूपण। ठीक, तो ये नोट करो, फिर देखते हैं कुछ चीजें इसमें। अब देखते हैं, पहला 2 पॉइंट है। पहला क्या है कि यदि किसी बहुपद की n घात है तो वह x अक्ष को अधिकतम n बिंदुओं पर काट सकता है या स्पर्श कर सकता है ना, अगर घात n है तो। ठीक है, जैसे अभी हमने लिखा था क्या, px बराबर x प्लस 2। ठीक, px बराबर x प्लस 2, तो इसमें क्या हुआ था, ऐसा बना था, तो इसकी घात कितनी है, 1, और कितनी जगह काट रहा, 1 जगह, यानी कि इसे हम क्या लिख दें, रैखिक के बारे में हम क्या लिख दें, रैखिक बहुपद के बारे में, रैखिक, तो रैखिक बहुपद के बारे में क्या लिख दें कि रैखिक बहुपद, अरे यार क्या लिख रहे हैं, देखो अगर कहीं समझ में ना आए तो सुनते रहना ध्यान से। ठीक है, रैखिक बहुपद एक्स अक्ष को हमेशा एक बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर काटेगा, हमेशा एक बिंदु पर काटेगा। ठीक है, रैखिक बहुपद। अब देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या है, द्विघात बहुपद, तो देखो द्विघात बहुपद एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काट सकता है, तो देखो दोनों में अलग अलग है, दोनों में अलग अलग लिखा है। क्या लिखा, रैखिक हमेशा एक बिंदु पर काटेगा, ये तो हमेशा काटेगा ही, रैखिक तो हमेशा ही काटेगा, लेकिन जो द्विघात बहुपद है हो सकता है वो काटे 2 बिंदु पर, और हो सकता है कि नहीं भी काटे। अगर ये बन गया, मान लो ये बन गया, ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये वाला है, ये है px बराबर एक्स स्क्वायर, ये बहुपद, ये तो काट ही नहीं रहा, सिर्फ एक जगह स्पर्श कर, देखो जहां लिखा है काट सकता है, यानी कि मतलब काट भी सकता है और स्पर्श भी कर सकता है, दोनों, इसलिए यहां लिखा नहीं, काट या स्पर्श कर सकता है ना, तो काटे या स्पर्श करे दोनों एक ही बातें होती, क्योंकि उभयनिष्ठ बिंदु आ जाता है उससे दोनों का, तो ये एक पे काट रहा। अगर हम ये वाला लिख दें पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन जाएगा, ये तो एक भी जगह नहीं काट रहा, एक जगह भी नहीं काट रहा है। और अगर हम यही कर दें पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन जाएगा ऐसा। अब ये दोनों को काट रहा है, दो जगह काट रहा है, तो 2 जगह, अधिकतम 2 जगह काट सकता है, कम से कम हो सकता है एक जगह भी नहीं काटे, भाई देखो एक जगह भी नहीं काट रहा है एक्स अक्ष को। ठीक है, और हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 घात तक है, इसलिए हम 3 घात तक की बात करेंगे। और न्यूनतम मैंने इसलिए नहीं लिखा कि न्यूनतम 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन सभी के लिए ऐसा नहीं होता है कि सभी कम से कम एक भी जगह ना काटेंगे, 3 घात वाले में बदल जाएगा। तो त्रिघात बहुपद में क्या होगा, अधिकतम 3 बिंदुओं पर काटेगा, है ना, 3 बिंदुओं पर काट सकता है या स्पर्श कर सकता है ना, काट सकता है। ठीक है, ये हो गया। और यहां दूसरा बिंदु लिखा है, अगर किसी बहुपद की n घात है तो उसके n शून्यक होंगे, जैसे हम लिखें px बराबर 2x प्लस 1, तो इसमें कितने होंगे शून्यक, जितनी इसकी घात है, शून्य कितने होंगे 1। ठीक है,
हम यहाँ लिख रहे हैं, ऐसा लिखो, ऐसा करो, इधर लिखो बहुपद और शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो देखो अगर ये रैखिक बहुपद मान लो 2x + 1, इसमें कितनी घात है? 1, और यही हो जाएगा 2x² + 1। अब कितने हो जाएंगे वो शून्य किसके? 2, क्योंकि 2 घात है। ठीक है, चलो यहाँ माइनस कर लो। अगर आपको निकालने हो तो आसानी से निकाल सकते हैं, वैसे निकलेंगे नहीं। अगर ऐसा हो जाए 3x³ + 2x + 1, तो अब कितने होंगे? 3। भाई जितनी घात, सॉरी 3, जितनी घात उतने ही शून्य। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर देखते हैं उदाहरण इसमें। अब देखते हैं पहला उदाहरण। ये 6 दिए गए हैं और इसमें पूछा क्या गया है, इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है ना। ये अलग अलग बहुपद के ग्राफ दिए गए, तो इनमें शून्यकों की संख्या बतानी। तो क्या बताना हमें? ये देखना क्या, कैसे बताएंगे? जो ग्राफ है ना, जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को जितनी जगह काटे या स्पर्श करे वही गिनना हमें, है ना। तो शून्य इसमें कितने होंगे? कितनी जगह काट रहा? एक्स अक्ष को, ध्यान दे, एक्स अक्ष को देखना, एक्स अक्ष को। वाई पे कितनी जगह भी काटे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक्स को देखना कितनी जगह काट रहा? एक जगह। तो इसमें एक शून्यक होगा, इसमें कितनी जगह काट रहा? 2 जगह, 1 2 जगह। इसमें कितनी जगह काट रहा? 1 2 3, तो कितने शून्यक? 3। चलो चौथे में देखो, कहां काट रहा? सिर्फ एक जगह, तो एक शून्य। इसमें टच कर रहा है एक जगह, काटे या स्पर्श करे तो एक ही है। ठीक है, और इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, इसमें 4 शून्य। तो ये नोट करो, फिर देखते हैं एक्सरसाइज। देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 है ना, प्रश्नावली 2.1। तो इसमें भी क्या करना, हमें एक ही क्वेश्चन दिया गया, तो क्या करना है इसमें? शून्यकों की संख्या बतानी। तो पहले वाले में बताओ शून्य कितने होंगे? पहले वाले में कितनी जगह काट रहा है ये एक्स अक्ष को? कहीं भी नहीं काट रहा, तो शून्यक 0, क्योंकि ये अचर बहुपद है। ठीक है, दूसरे वाले में शून्य कितने होंगे? एक्स अक्ष को देखो कहां पे काट रहा है? यहाँ। कितनी जगह? सिर्फ एक जगह, तो 1। तीसरे में शून्य बताओ कितने होंगे? जितनी जगह काट रहा है उतने ही। कहां? 1 2 3। ये नहीं देखना, ये तो वाई अक्ष पे है। ठीक है, एक्स अक्ष पे देखना 1 2 3, तो 3 शून्य होंगे। छठवें में देखो शून्य कितने होंगे? एक काटे या स्पर्श करे, तो कहां? 1 2 3। इसमें देखो शून्य कितने होंगे? शून्य 1 2 3 4। और इसमें कितने होंगे? 1 2 2। ठीक है, तो नोट करो, फिर देखेंगे आगे। बिल्कुल इजी है। ठीक है, ग्राफ से देख के शून्य बताना तो बहुत ही इजी है, बहुत सरल है बिल्कुल। बस ये देखो कहां काट रहा, कहां स्पर्श कर रहा, उतने ही गिन। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।